हाय दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वन उस्ताद। आज हमारे पास आया है Xiaomi का A3 जिसमें है नेटवर्क इशू। इसका IMEI नंबर चेक कर लेते हैं। इसमें IMEI नंबर 00 है, दिख रहा होगा आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसके इंटरनल भी चेक कर लेते हैं। बेस पेंट वर्जन, बेसबैंड अननोन। यहाँ देखिए बेसबैंड अननोन दिख रहा होगा आपको। चलिए इसको रिपेयर करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ये दोस्तों, ये हैंडसेट जो है वो बुरी तरीके से एक्सीडेंटल है और मेरे ख्याल से कहीं दिखाया भी है, तो हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दिवाली का ये दूसरा दिन है, तो आज आपको शोर ज़्यादा मिलेगा, पटाखों का भी। तो वॉइस डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। और थोड़ी सी हमारी जो शॉप है वो रोड साइड है, तो उससे भी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। सो दोस्तों, वाओ सरप्राइज़, इस पर पहले से भी किसी ने वर्क कर रखा है। देखिए यहाँ सेकंड कैमरे में भी दिख रहा होगा और आपको भी दिखा देते हैं। चलिए इसे खोलते हैं और चेक करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने तरफ से फुल R&D कर लेते हैं, उसके बाद हमें देते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ इंटरनेट पे या फिर कुछ ऐसा कुछ देख के कुछ कर लेते हैं, बट वो सक्सेसफुल होता नहीं है। उसके बाद वो हमारे पास फ़ोन आते हैं, तो उसी को हम रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्योंकि कभी कभी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो वो भी हमसे भी रिपेयर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम भी 100% करते हैं, फिर वो लास्ट में हमें मदरबोर्ड स्वैप करना पड़ता है। तो चलिए देखिए, ये है हमारा बोर्ड और हम इस बोर्ड में देखेंगे ओ ये SDR फुल डैमेज। SDR जो है फुल डैमेज है और इसके बोर्ड के कंपोनेंट भी डैमेज कर रखे हैं। आपको दिखा दे तो आपको दिख रहा होगा, ये डैमेज है। तो दोस्तों इसका जो SDR है ये डैमेज है, तो चलिए इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये SDR डैमेज होने की वजह से हमारा जो बैटरी बैकअप है वो भी नहीं आ रहा है। बैटरी बैकअप है वो नहीं आ रहा है और हमारा जो फ़ोन है उसमें IMEI नंबर भी शो नहीं कर रहा, बेसबैंड वर्जन। तो इसे हम रिपेयर करते हैं। डोर क्लोज कर। सबसे पहले हम बोर्ड को स्टैंड में फंसा लेंगे और दोस्तों साथ ही साथ हम इसका डायग्राम ओपन कर लेंगे, जिससे हमें ये ट्रैक का भी पता चल जाए। मे भी हो सकता है ये काफ़ी डैमेज, बुरी तरह डैमेज है, तो हो सकता है इसके CPU से भी दिक्कत आ सकती है 1%, जो कि हमने कस्टमर से डेड रेस्ट ले रखा है। तो हम इसे विदाउट एनी हेजिटेशन इसको रिपेयर करेंगे।
तो आप भी अगर काम करने से पहले अगर आपके पास कोई एक्सीडेंटल डैमेज या कुछ ऐसा कुछ इशू आता है तो आप भी इसे इसी तरीके से तो हम पहले डायग्राम ओपन कर लेते हैं अपना, क्योंकि दोस्तों जो मेरा इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो रखा है। तो मैं अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लेता हूँ जिससे हम अपना बोर्नियो स्कीमेटिक ओपन कर सके और डायग्राम चेक कर सके। देखना लैपटॉप। तो ये हमारा बोर्नियो ओपन हो रहा है और साथ ही हम SDR बाहर निकाल लेते हैं और SDR का नंबर भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें चेंज करने में कोई इशू ना हो। थैंक यू। SDR 660 003। ये आपको SDR इजीली मिल जाती है, किसी भी आप स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरा मदरबोर्ड पड़ा हो स्पेयर में स्क्रैप या स्वैप वाला तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम साथ ही साथ डायग्राम भी निकाल लेंगे इसका। हमने Xiaomi MI A3 रोड। दोस्तों रोड पर शॉप होने का नतीजा यही होता है कि हर दूसरे दिन हमें डस्ट क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा डायग्राम। आपको दिख रहा है? आपको दिखा देते हैं, ये हमारा डायग्राम। अब दिख रहा होगा आपको। ये है डायग्राम हमारा। तो चलिए ऐसे निकाल लेते हैं। किसी भी हॉट गन का दोस्तों आप किसी आईसी पे यूज़ करने से पहले उसको थोड़ा सा रन होने दें, ताकि जो उसका एक्चुअल टेम्परेचर है आपने जो सेट कर रखा है वो अपने टेम्परेचर पे कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको आईसी निकालने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग करते ही आप हॉट गन को आईसी पे लगा देते हैं तो वो काफ़ी देर बाद अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है, जिससे
कभी कभार बोर्ड में इशू आ जाता है, जैसे बोर्ड स्वेल हो जाता है या फिर कुछ ओवर हीटिंग होने की वजह से आपका दूसरी आईसी डैमेज हो सकती है। और आप नए हो तो आप सारी चीज़ें कवर कर लें, और आप एक्सपर्ट हैं तो अच्छी बात है, उसमें तो आप कवर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक सेफ्टी होता है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हर पैरामीटर्स के हर बेनिफिट ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी रूल्स को जो बनाया गया है उसके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको उससे बचाने के लिए ही बनाया जाता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये आईसी डैमेज हो गया है तो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। ओ, बड़ी आईसी निकल चुकी है हमारी। ये है हमारी SDR। ये है हमारी SDR। हमें साइड में कर लेते हैं और PCB को क्लीन कर लेते हैं। PCB क्लीनिंग हो रही है। डीशोल्ड वायर कहाँ गई?
आप अगर अच्छी तरीके से क्लीनिंग होगी तो आपको आईसी बिठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो नॉर्मली आप आयरन से भी इसे क्लीन करके काम चला सकते हैं। और आप एक्सपर्ट हैं तो आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा जो SDR है वो क्लीन हो चुका है, और जो हमारे जो 2 पॉइंट थे हम उसको चेक कर लेंगे जो हमारे डैमेज से। क्योंकि दोस्तों जिसने ट्राई किया है उसने जो 2 कैप्स होते हैं वो रिमूव कर दिए हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं शॉर्टिंग होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो ऐसा कर देते हैं। अब वो उनकी कॉल है, उनके पास जब आता है रिपेयर के लिए तो वो क्या करते हैं। हम तो अपना काम करेंगे ही। तो इसे हमने क्लीन कर लिया है। अब हम SDR ले लेंगे अपना। कोई हमारे पास SDR देखते हैं, एक SDR तो और हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा है SDR, इसमें से निकाल लेंगे। या फिर आपके पास न्यू हो तो न्यू भी लगा सकते हैं।
और इसको अब जिप खोल कर लेंगे हम। ये जो दोस्तों ये जो रायता देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, टाइम नहीं मिल पाता हमें क्लीनिंग का। और क्लीनिंग करते भी हैं तो हमारे जो काम है वो इतना रफ़ होता है कि हमें, अगर आज क्लीन किया तो कल ये वापस से ऐसा ही मिलेगा। तो डेस्क तो सबकी ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती है। इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। एक बार दोबारा कट कर लेंगे ताकि हमारे जो लेग्स है वो प्रॉपर हर एक लेग इक्वल हो जाए, जिससे हमें कंफर्म हो जाए वन शॉट में ही कि हमारी ऐसी परफेक्ट लगी है। इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे।
ओके, तो चलिए हम अपना SDR लगा लेते हैं। इसे हम क्लीन कर लेंगे। देखना भैया, ओ भैया इस दूसरे में काला काला सा हो रहा है। किसी भी IC को लगाने या उतारने से पहले उस कंपोनेंट के आसपास नियर बाई कंपोनेंट पर हल्का मूव कर लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो पॉइंट्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं। उससे आप या तो रिमूव कर सकते हैं या फिर IC को फिक्स करने की सिचुएशन को पता कर सकते हैं। तो हमारी SDR लग चुकी है। क्योंकि दो कैप्स थे तो उसको हम लगाएंगे नहीं, तब भी काम चल जाएगा हमारा। तो हम इसको डायरेक्ट इसको बॉर्डर फिक्स करके देखेंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसके साथ ही इसमें ब्लोवर मार लेते हैं थोड़ा।
सो हमारी एसी फिक्स हो चुकी है। हम उसे बोर्ड पे लगा के चेक कर लेते हैं और देखते हैं जो हमारा IMEI और नेटवर्क नहीं आ रहे थे। बेसबैंड अननोन, वो रिपेयर हुआ या नहीं। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया और सी के साथ स्टार है 06#। और ये देखिए हमारा जो IMEI नंबर है वो आ चुका है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और अब बेसबैंड चेक कर लेते हैं। ये हमारा बेसबैंड वर्जन कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हम इसमें सिम भी लगा कर चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा 4G आ चुका है और आपको कॉल करके भी चेक करा देते हैं। का अनलिमिटेड रिचार्ज हुआ सबसे बेहतर। ये हमारी कॉलिंग शुक्रवार का बचा हुआ डेटा इस्तेमाल। तो आप भी इसी तरह के दोस्तों अपना फ़ोन रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे चैनल पे।
लाते रहेंगे हम इसी तरीके की वीडियो, कुछ नई, कुछ पुराने हैंडसेटों की जिसमें प्रॉब्लम आती रहती हैं। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।